इच्छाधारी नागिन, जलपरी और समुद्री राक्षस। नागिन और जलपरी पक्की सहेलियां थी, पर काफी समय से वो दो एक दूसरे से मिली तक नहीं थी। पर कुछ दिनों से नागिन को रह रहकर जलपरी की बड़ी याद सता रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है। उसे जलपरी की बड़ी चिंता होने लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जलपरी किसी मुसीबत में है। अगर ऐसा होता तो मुझे मदद के लिए जरूर बुलाती। उसी ने तो मुझे ये जादुई आईना दिया था ताकि कभी मुश्किल आए तो हम एक दूसरे को मदद के लिए बुला सके। एक काम करती हूँ, आज मैं वही जादुई आईना इस्तेमाल करके देखती हूँ। इच्छाधारी नागिन ने तुरंत अपने बड़े से संदूक में रखे एक छोटे बक्से को उठाया और उसे खोल उसमें से वो जादुई आईना निकाला जो जलपरी ने उसे दिया था। आईने को अपने चेहरे के सामने पकड़कर बताया हुआ मंत्र नागिन ने आंखें बंद करके सच्चे मन से बुदबुदाया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे जलपरी का महल दिखने लगा, पर उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, चिंता सब एक साथ छलकने लगे। जलपरी का महल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हर तरफ बर्बादी और मायूसी का माहौल छाया हुआ था, और जलपरी वो तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। नागिन समझ गई कि जलपरी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। हे महादेव, कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं, मेरा मन कह रहा है जलपरी अभी भी ठीक है। मुझे जल्दी जाकर उसकी मदद करनी होगी। बिना देर गवाए नागिन जलपरी की मदद करने समुद्र की ओर निकल पड़ी। समुद्र किनारे पहुंचते ही वो असमंजस में पड़ गई। अब जलपरी की मदद करे तो कैसे करे, कहां से शुरू करे, उन्हें कहां ढूंढे कि तभी उसकी नजर किनारे पर दर्द से तड़पते हुए एक कछुए पर पड़ी। नागिन तुरंत उस कछुए के पास पहुंची, उसे उठाया और उसकी चोट को ठीक कर दिया और उसे उसके इस हालत का कारण पूछा। अब नागरानी हो ना, जलपरी की सहेली। मैं जलपरी का खास कछुआ हूँ। आप जल्द से जल्द जलपरी की मदद के लिए जाइए। वो राक्षस उन्हें उठाकर पास के एक गुफा में ले गया है। कछुए की बताए हुए गुफा की तरफ नागिन ने अपने कदम बढ़ाए और पलक झपकते ही वो गुफा के बाहर पहुंच गई। गुफा समुद्र के किनारे कुछ ही दूरी पर थी। नागिन बड़े सावधानी से गुफा में आगे आगे बढ़ने लगी ताकि वो राक्षस चौकन्ना ना हो जाए और उसे नागिन के आने की भनक ना लगे। उस गुफा में हर जगह अजीब से कंकाल पड़े थे, कुछ इंसानों के थे तो कुछ जानवरों के। गुफा के बीचों बीच पिंजरे में जलपरी को कैद करके रखा था। जलपरी को सुरक्षित देख नागिन के जान में जान आ गई। हे महादेव, शुक्र है कि आप सुरक्षित हो। मैं तो डर ही गई थी, कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और मैं मुसीबत में हूँ? आप यहाँ से चले जाइए, वरना ये राक्षस आपको भी पकड़ लेगा। ये बस आपकी जादुई आईने की करामत है। अब बाकी बातें बाद में होंगी, पहले यहाँ से निकलते हैं। और रही बात उस राक्षस की, आने दो उसे। आज उसका किस्सा हम दोनों मिलकर खत्म करेंगे। जैसे ही नागिन ने पिंजरे का दरवाजा खोला, राक्षस को उसकी भनक लग गई और वो दहाड़ता हुआ गुफा के अंदर पहुंच गया। पहले तो जलपरी को पिंजरे से बाहर देख के वो गुस्से से लाल हो गया और साथ में इच्छाधारी नागिन को खड़ा देख खुशी से खिलखिलाने भी लगा। ओहो, आज तो बड़ी दावत होगी। जलपरी के साथ साथ नागिन का स्वाद चखूंगा। दोनों की जादुई शक्तियां भी अब मेरी होगी। दावत तो जरूर होगी, पर वो हम करेंगे तेरे मरने की खुशी में। राक्षस के हमला करने से पहले ही नागिन ने उस पर हमला कर दिया। नागिन की शक्तियों का राक्षस को अंदाजा नहीं था, पर अब वो जान गया था कि उसने नागिन को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। नागिन ने जलपरी को भी इशारा किया। अब दोनों ने राक्षस को घेर लिया और एक साथ उस पर हमला कर दिया। राक्षस को संभलने का मौका तक नहीं दिया, पर काफी शक्तिशाली हमले करने के बाद भी राक्षस मरने का नाम नहीं ले रहा था। नागिन ये ऐसे नहीं मरेगा। इसके सिर पर जो सींग लगा है उसे उखाड़ना पड़ेगा, तभी इसका अंत होगा।
ओह, तो ये बात है। ठीक है, अभी उखाड़ देते हैं उसका सिंग। नागिन ने अपनी पूंछ से राक्षस के दोनों पैर जकड़ लिए और उसको खींचकर जमीन पर गिरा दिया। जलपरी ने भी तुरंत उसके पेट पर एक जोरदार वार किया। राक्षस के मुंह से खून बहने लगा। यही सही मौका देख नागिन ने उसके सिंग पर हमला कर दिया और उसके सिर को अलग कर दिया। ऐसा करते ही राक्षस जमीन पर तड़प तड़प कर मर गया। उसे मरा हुआ देख दोनों सहेलियां एक दूसरे से गले मिल गईं। पर तभी वो गुफा अजीब तरीके से हिलने लगी। ऊपर से पत्थरों की बरसात होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। नागरानी, हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। राक्षस के मरते ही ये गुफा भी बिखर जाएंगी। अगर अब भी हम नहीं निकले तो हम भी यहाँ गुफा में फंस जाएंगे। और वो दोनों सही सलामत दरवाजे के बाहर निकल गई और उनके पीछे वो गुफा उस राक्षस सहित नेस्तनाबूद हो गई। नागिन ने बड़ी होशियारी से खुद को और जलपरी को उस गुफा से बाहर निकाला और जलपरी को हमेशा के लिए इस समुद्री राक्षस के आतंक से आजाद करवा दिया। इच्छाधारी नागिन और नागराज का बदला। कपाल एक इच्छाधारी नाग। उसे पता था कि नागरानी शिविका के माँ बाप को उसके बेटे ने धोखे से मार डाला था, वरना शिविका के आगे उसकी या उसके सारे नागों की शक्तियां भी कम पड़ जाती। उसने ठान लिया अब शिविका को भी छल कपट से हराएगा और अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। वो अपने मरे हुए बेटे को एक जगह सुरक्षित रखकर अपने दोस्त के पास मदद मांगने गया। वो दोस्त छल करने में माहिर था क्योंकि वो एक मांत्रिक था। अरे मेरे परम मित्र, आज मुझे तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। अब तुम ही मेरा बदला पूरा करने में मेरी मदद करो। जरूर मित्र, पर ये तो बताओ कि किससे लेना है तुम्हें बदला? नागरानी शिविका से। उसे खत्म करने में मेरी सहायता करो दोस्त। शिविका, उससे तो मुझे भी अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, पर मेरी शक्तियां उसकी तुलना में बहुत कम है। पर हाँ, अगर हम अकल और छल से काम ले तो हम उसे जरूर हरा सकते हैं। अब हम दोनों मिलकर उसका खात्मा करेंगे। दो धूर्त मिलकर शिविका के खिलाफ साजिश रचते हैं, उसे जाल में फंसाने का पूरा इरादा करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ शिविका अपने दुश्मनों से अनजान थी और अपने राज्य में अपनी प्रजा की देखभाल कर रही थी कि तभी उनके गुरु ने उन्हें आने वाले खतरे का अंदेशा दिया। हे नागरानी, आने वाला कुछ समय आपके और इस राज्य के लिए घातक है। आपको हर एक नए व्यक्ति से सावधान रहना पड़ेगा। और हाँ, हो सके तो आने वाली पूर्णमासी तक रोज आधी रात के समय शिव मंदिर में जाकर इस मंत्र का जाप जरूर करना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। नाग गुरु के कहे मुताबिक शिविका आधी रात को शिव मंदिर की ओर निकल पड़ी। वो शिव मंदिर के पास पहुंच ही रही थी कि तभी अचानक एक चील ने आकर उसके ऊपर हमला कर दिया। शिविका जैसे तैसे उस चील से बची। अचानक हुए हमले से वो थोड़ी लड़खड़ा गई, पर उसने उस चील को अपने पूंछ से एक फटकार लगा दी। पर उसे किसी भी कीमत में शिव मंदिर पहुंचना था, इसलिए उसने चील को अनदेखा कर दिया और शिव मंदिर में जा पहुंची। ये क्या, तुम्हारा भेजा गया चील तो नाकाम हो गया और वो उस मंदिर में क्यों नहीं जा पाया? शायद उस मंदिर में नाग नागिन ही जा सकते हैं। हमें इस पूर्णिमा से पहले उस नागिन को खत्म करना होगा कपाल। अगर वो रोज शिव मंदिर जाती रही तो पूर्णिमा के बाद उसकी शक्तियां और बढ़ जाएगी। फिर हम उसका कभी बाल विवाह नहीं कर पाएंगे। हमें उसे रोकना होगा। उसकी कोई तो कमजोरी होगी। उसकी कमजोरी पता करो और उस पर वार करो मांत्रिक। मांत्रिक उसे बताता है कि उसकी अच्छाई ही उसकी कमजोरी है, इसलिए वो उसके अच्छाई का फायदा उठाकर ही उसे फंसा सकता है। कपाल उसकी बात समझ गया। एक दिन जब शिविका दिन के उजाले में अपने इंसानी रूप में बाहर घूम रही थी, तब अचानक उसे एक बुढ़िया काफी बुरी हालत में मिली, जो दर्द से कराह रही थी। उसे उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। अम्मा, ये आपको क्या हुआ? चलिए मेरे साथ, मैं आपका अच्छे से इलाज करवाती हूँ। आइए।
शुक्रिया बेटी, जो तुमने मेरी मदद की, वरना आजकल अपने ही अपनों को छोड़ देते हैं। जीती रहो मेरी बेटी। शिविका उसे अपने साथ नागलोक ले जाती है, जहां नागगुरु उसे उसके इस हरकत के लिए टोकते हैं। वो बताते हैं कि उसे अनजान लोगों से सावधान रहना है। कोई भी दुश्मन किसी भी भेष में आ सकता है। शिविका उन्हें समझाती है कि ये तो बस एक बूढ़ी औरत है जिसे मदद की जरूरत है। नागगुरु शिविका से नाराज हो जाते हैं और शिविका दिन रात उस बूढ़ी अम्मा के सेवा में लग जाती है। अम्मा, अब आप सो जाइए, मैं जरा मंदिर हो आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये बड़ी अजीब जगह है। तुम्हें छोड़कर यहाँ सब मुझे डरावने लगते हैं। मुझे यहाँ ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। अम्मा रोने लगती है। शिविका को उनकी हालत पर तरस आता है और वो उन्हीं के पास रुक जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और शिविका अम्मा की वजह से ठीक से मंदिर नहीं जा पाई। पूर्णमासी के रात जब वो मंदिर से लौटने गई, तब मांत्रिक और कपाल ने उसे जंगल में ही घेर लिया और उस पर हंसने लगे। मिल गई शक्तियाँ नागरानी। ओ, नहीं मिली होगी ना? मिलेगी भी कैसे? तुम्हारी पूजा अधूरी जो रह गई। अब तुम्हें अगले साल तक इन शक्तियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब इस पूजा को अधूरा छोड़ने की वजह से तुम्हारी शक्तियाँ पहले से कम जरूर हो गई है। क्यों, है ना? ओह, अगले साल? पर तब तक ये जिंदा रहेगी तो ना। आज ही इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ बेटी। क्यों, अपनी बूढ़ी अम्मा को पहचाना या नहीं? ओह, तो वो तुम थे दुष्ट। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास पहुँचा के। और रही बात मेरी शक्तियों की, तो खुद ही आजमा कर देख लो, फिर पता चल जाएगा कि ये बढ़ गई है या कम हो गई है। हा 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 हा। नागिन विकराल रूप धारण कर मांत्रिक को अपने पूंछ में जकड़ लेती है और कपाल पर आग बरसाने लगती है। उसका ये रूप देखकर दोनों डर जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं। असंभव, तुम्हारी शक्तियाँ कैसे बढ़ गई? तुमने तो जाप पूरा किया ही नहीं। हाँ, रोज तो तुम मेरे पास रहकर मेरी सेवा करती थी, फिर ये सब कैसे हुआ? क्यों कपाल, रूप क्या सिर्फ तुम्हें बदलना आता है? तुम्हारे साथ वहाँ मैं नहीं, मेरा एक इच्छाधारी नाग मेरा रूप लेके रहता था। कपाल और मांत्रिक उसकी बात सुनकर हैरान हो गए कि तभी मांत्रिक ने अपने जेब से कोई भस्म निकालकर शिविका के आंखों में डाल दिया और खुद को उसकी पकड़ से आजाद करवाया। तो दूसरी ओर कपाल ने भी शिविका पर हमला कर दिया। वो भी उसे काटने की और जकड़ने की कोशिश करने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें भी नहीं, दुष्ट। शिविका सबसे पहले मांत्रिक को एक ही फटकार में मार गिराती है और उसे डस लेती है, जिससे वो वही के वही मर जाता है। तो दूसरी ओर कपाल अभी भी शिविका को काटने की कोशिश में था, पर उसके जहर का कोई भी असर शिविका पर नहीं हो रहा था। शिविका ने उसे अपनी पूंछ में जकड़ लिया और उसे यहाँ वहाँ पेड़ों पर पटकने लगी। उसके मुंह से खून निकलने लगा, पर फिर भी वो गुस्से के आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने उससे लड़ने की हर एक कोशिश जारी रखी, पर शिविका के सामने उसकी एक न चली। बस अब मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट, ये तेरा आखिरी समय है। इस बार तो मैं हार गया, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिविका उसके ऐसे कहने पर हंस पड़ी और उसने कपाल की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी और उसे दूसरी ओर फेंक दिया। उसके मरते ही वो शांत हो गई और फिर से मंदिर जाकर भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जहां नागगुरु उसकी राह देख रहे थे। धन्यवाद गुरुदेव, आज आपके सही मार्गदर्शन की वजह से मैं अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दुश्मनों को खत्म कर दोनों अपने नागलोक वापस चले गए।